हम यहाँ आए हुए हैं नवरात्रि के अवसर पर चलने वाले रैपुरा की हनुमान जी मंदिर में यहाँ जो भंडारा किया जाता है और जो यात्री होते हैं दर्शनार्थी जो पैदल यात्रा जाते हैं उनके जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो हम यहाँ आए हुए थे कि क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ का नाम सुना हुआ था। हम बात करते हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक रजनीश शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, आप बताएंगे क्या कैसा है इसके बारे में व्यवस्था है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को वासंतिक नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र। ये शक्ति का महापर्व है। ये हम अपने साधना के माध्यम से, दान के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से एवं अनेक सत्कार्यों के माध्यम से अपने जीवन का पथ निर्धारित करते हैं, जो हमारे साल भर की ऊर्जा का केंद्र बनता है। उसी क्रम में आप देख रहे हैं, ये हमारे ग्राम का बहुत सिद्ध क्षेत्र हनुमान जी का मंदिर है। बजरंग धाम के नाम से इस स्थान को जाना जाता है, सिद्ध क्षेत्र बजरंग धाम। इस परिसर में विगत 15 वर्षों से हमारे यंस क्लब एवं ग्राम के संपूर्ण प्रबुद्धजन एवं संपूर्ण ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के जनसहयोग से यहाँ पर जो शारदा माता मंदिर मैहर जाने वाले पैदल यात्री हैं, जो बहुत दूर दूर से आते हैं, भोपाल से भी आते हैं, सागर से भी आते हैं, इंदौर से भी आते हैं, और ये सब जो पद यात्रा के माध्यम से माता रानी का दर्शन करते हैं, तो हम सब लोग कार्य सेवक मिलकर के और उनके प्रसादी की व्यवस्था मंदिर परिसर में करते हैं। भोजन वालों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, फलाहारी वालों के लिए फलाहार की व्यवस्था होती है, और ऐसे अनेक जगह पे इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो कोई ऐसे आपको अंतर दिख रहा है यहाँ और अन्य व्यवस्थाएं होती हैं जो कुछ अंतर दिख रहा है? सबसे बड़ा ये जो कार्य है, ये सेवा कार्य है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे नगर के कोई व्यवसायी हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई ठेकेदार हैं, लेकिन सब सेवा भाव से यहाँ आते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। कई बार लोग दूसरों को पैसा दे करके केवल धर्म कराते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन यहाँ की जो कार्य सेवा है वो हम लोग स्वतः निर्माण करते हैं और अपने हाथ से बना के खिलाते हैं। से देखा जाए अन्य जो इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं और ये अगर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तुलनात्मक रूप से आप क्या कहेंगे? ये विशुद्ध सेवा कार्य है। हमारे शास्त्रों में जो पंच यज्ञ कहे गए, उसमें भोजन एक यज्ञ होता है। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए हमारे सब युवा साथी, ग्रामवासी, क्षेत्रजन सब इसमें सहयोग करते हैं और अपने हाथ से ही स्वयं सेवक की तरह अपनी सेवा देते हैं और सेवा दे करके और इस पुण्य कार्य में संलग्न रहते हैं। गुरु जी, जैसा कि 15 सालों से ये कार्य चल रहा है यहाँ, तो हमने यहाँ देखा कि आर्थिक सहयोग से हट करके भी लोग शारीरिक श्रम भी करते हैं साथ। तो गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से लोग धार्मिक यात्राओं में पद यात्रा करते हैं, इसका क्या महत्व है पद यात्रा? देखिए, हमारे जीवन में यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। आपने कई साहित्यकारों का और बहुत हिंदी साहित्य के विद्वानों का और बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का और आर्थिक क्षेत्र के लोगों का देखा होगा, यात्राओं की बड़ी महत्व रही है। दांडी यात्रा हुई, अनेक यात्राएं हुई, बड़े बड़े संत महात्माओं ने यात्राएं की। यात्राएं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। हम स्वावलंबी कैसे बने, हर विकट परिस्थिति में भी हम कैसे आत्मनिर्भर हों, हम अपने आप को कैसे ढालें, कैसे श्रम के द्वारा लोग परेशान होते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये जो आयोजन होता है, कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें आपका योगदान मतलब किस तरह का रहता है? हम सबका योगदान है इसमें। किसी एक व्यक्ति का अनुदान नहीं होता, न योगदान होता। इस मंदिर प्रांगण के भीतर जो भी आता है, हम सब कार्य सेवक हैं। मेरी भी ड्यूटी है, मैं जब कभी रैपुरा में रहता हूँ, हमारे सब शिष्य मंडल के, भक्त मंडल के, यजमान परिवार के लोग रहते हैं, मैं स्वतः आता हूँ, देखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसी सेवा बनती है हम भी उपस्थित होते हैं और हम अपने क्षेत्र जन के लोगों से, ग्रामीण जनों से ये अपील करते हैं कि इतने पुण्य वाले कार्य में आप लोग जरूर यहाँ पहुँचें। इन यात्रियों के दर्शन का पुण्य है। चूँकि जो पद यात्रा करके माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, आप मैहर का दर्शन ना कर पाएँ, लेकिन यदि आपने इनका दर्शन कर लिया तो आपकी खबर माता रानी के दरबार तक अवश्य पहुंच जाएगी। ये पुनीत कार्य है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रजनीश शास्त्री, आध्यात्मिक धर्मगुरु, रैपुरा। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।